तेरी
प्रकाश बना रहेगा। भगवान की इच्छा नहीं थी कि मणि मांगे, लेकिन द्वारका वासियों के कहने से भगवान ने कहा राजा सत्राजित इस मणि को द्वारका में छोड़ा जाओ, द्वारका में रखे जाओ। राजा सत्राजित ने कहा तपस्या हमने की है, मणि तुमको देना। हजारों वर्ष निकल गई, सूर्य देव की आराधना करते करते तब मणि प्राप्त कर पाई। राजा सत्राजित ने मना कर दिया, अपने घर चला गया। अब राजा सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उसी मणि को गले में डाल करके वन में शिकार करने को गया। तब एक दामन कंठे प्रतिमुंचो महाप्रभम प्रसेन है मारियो मृगयाम बचरध्वनि। राजा सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उसी मणि को गले में डाल करके वन में शिकार करने को गया। वो सिंह के द्वारा मारा गया। मणि पहुंची सिंह के पास। उसी वन में रहते थे बाबा जामवंत, त्रेता के बाबा है जामवंत। जामवंत जी ने देखा सिंह मणि को लेकर के भागता हुआ जा रहा है, तो जामवंत जी ने सिंह को समाप्त किया और मणि प्राप्त की। जब राजा सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन लौट करके घर नहीं आया तो राजा सत्राजित ने भगवान श्याम सुंदर को चोरी का कलंक लगा दिया। एक बार भगवान ने मणि मांगी थी, हमने मना कर दिया था। हो सकता है कि मणि के पीछे भगवान श्याम सुंदर ने हमारे भाई को समाप्त करवा दिया। भगवान को पता चला कि हमने चोरी नहीं की है, चोरी का कलंक लगा है, तो भगवान श्याम सुंदर मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक बात और बता दें, यदि चोरी करने में आपका हाथ नहीं होगा तो कलंक मिटा सकते हो, और चोरी करने में हाथ होगा तो कलंक नहीं मिटा पाओगे। अगर कोई झूठा लांछन लगा रहा है, आपका हाथ नहीं है, किसी मंदिर पर फर्श बिछा करके बैठ जाओ, चार लोगों में निर्णय कर लो हमने चोरी नहीं की, ये चोरी का कलंक लगा रहे। यदि आपका हाथ नहीं होगा तो चार लोगों में कलंक मिटा सकते हो, हाथ होगा तो कलंक को नहीं मिटा पाओगे। भगवान ने कहा हमने चोरी नहीं की है, चोरी का कलंक लगा है, तो भगवान मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और मणि ढूंढते ढूंढते उसी गुफा के पास में पहुंच गए जिस गुफा में बाबा जामवंत रहते थे। देखो मणि रखी है, सूर्य के समान प्रकाश हो रहा है। भगवान ने कहा जामवंत ये मणि तो राजा सत्राजित की है, हमको चोरी का कलंक लगा है, मणि दे दो। जामवंत जी ने कहा पहले गुफा से बाहर तो निकलो। ऐसे कई व्यक्ति आए मणि को मांगने वाले, तो सुखदेव जी कहते राजेंद्र आज भगवान श्याम सुंदर में और जामवंत में युद्ध प्रारंभ हो गया। कितने दिन तक युद्ध चलता रहा? 28 दिन तक। धन्य त्रेता के बाबा जामवंत 28 दिन तक युद्ध करते रहे। एक दिन जामवंत जी ने सोचा कि संसार में ऐसा कोई महारथी नहीं है जो हमारे सामने 5 दिन जग जाए। कारण क्या है? इनको 28 दिन हो गए लड़ते लड़ते। तो जिस समय जामवंत जी ने ध्यान किया समझ गए राम राम, ये तो त्रेता के राम है, आज द्वापर के श्याम बन गए। जामवंत जी चरणों में गिर गए। कहा बिहारी जी गलती क्षमा करो, जो मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान ने कहा जामवंत इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, त्रेता में युद्ध करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी।
आज हमने तुमको युद्ध से तृप्त कर दिया, हो गए तृप्त। जामवंत जी ने कहा ऐसे भी मनोकामना पूरी होती है, और कोई युद्ध करता तब पता चलता आप तो हमारे इष्ट देव हो। जामवंत जी ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने जामवंत जी को उठा करके हृदय से लगाया कि अपनी तो घर घर की लड़ाई है, और ये सच्चिदानंद हुआ अपनी तो घर घर की लड़ाई है, आओ तुमको उठा करके हृदय से लगा ले। इसलिए बंधुओं, एक पुरानी कहावत है कि जल और कुल मिलने में कभी देर नहीं लगती है। जल और कुल, आज दो भाई लड़ रहे हैं, कल इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए भाइयों की लड़ाई में कभी किसी को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हमारे प्रेमी हैं, दो सगे भाई थे, बहुत प्रेम, उनमें बहुत प्रेम रहा, लेकिन किसी कारणवश परिवार में खटापट प्रारंभ हो गई। अब पड़ोसी ने सोचा इन दोनों भाइयों में अच्छा प्रेम था, बढ़िया रहा, लड़ाई शुरू हो गई। पड़ोसी ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया कि दोनों भाइयों में और ज्यादा लड़ाई बढ़ जाए, लेकिन दोनों भाई तो बहुत समझदार थे। छोटे भैया ने बड़े भैया से कहा, भैया अपनी तो घर घर की लड़ाई है, ये पड़ोसी बीच में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? ऐसा न करो, अपन तो फिर लड़ने पहले दो जने नहीं को देख लिए, और ये सच्चिदानंद हमारी तो घर घर की लड़ाई है, आज लड़ रही है, कल इकट्ठे हो जाएंगे। तो जामवंत जी ने कहा, नारायण भूल हो गई, युद्ध किया। अरे भगवान ने कहा तुम हमारे अनन्य भक्त हो, अपनी तो घर की लड़ाई है, और तुमको उठा करके हृदय से लगा ले। तो जामवंत जी ने कहा, नारायण आप मणि भी ले जाओ। जामवती मुदा, हमारे पास में एक जामवती नाम की बेटी है, कन्या है, यानी उस बेटी को आप वरण कर लो, स्वीकार कर लो। तो भगवान श्याम सुंदर का दूसरा विवाह है, बाबा जामवंत की बेटी जामवती के साथ हो गया। अब तीसरा विवाह है, भगवान उस मणि को लेकर के राजा सत्राजित के पास गए। राजा सत्राजित, तुमने चोरी का कलंक लगाया है, ये मणि तो बाबा जामवंत जी के पास में मिली। राजा सत्राजित के नेत्र लज्जित हो गए, कहा नारायण अपराध क्षमा करो, जो चोरी का कलंक लगाया। हमारे पास में काम सत्यभामा भगवान उपे में था विधि, हमारे पास में एक सत्यभामा नाम की बेटी है, कन्या है, उस बेटी को आप वरण कर लो, स्वीकार कर लो, तो दहेज में मणि ले जाओ, इसी मणि को दहेज में ले जाओ। एक मणि ने दो जगह दहेज का काम कर दिया, और ये सच्चिदानंद भगवान, कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक ही दहेज दो चार जगह काम कर देता है। और ये भक्त वत्सल भगवान की जय। भाई भगवान श्याम सुंदर का तीसरा विवाह है, राजा सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में होगा। चौथा विवाह है, एकदा पांडवा दृष्टम प्रतीकान पुरुषोत्तमा इंद्रप्रस्थम तथा श्रीमान यो यो धारा विगुरवता। एक बार क्या हुआ, यानी पांचों पांडव भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। तो भगवान अर्जुन को लेकर के समुद्र के किनारे घूम रहे थे। भगवान ने क्या देखा, समुद्र के तट पर एक बेटी बैठी बैठी तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन प्रपक्षो कृष्ण सख्या फर्मना प्रमोत्तमान का, अर्जुन इस बेटी से जाकर के पूछो इसकी कन्या है, क्यों तपस्या कर रही है, क्या वो देश है? अर्जुन ने जाकर के पूछा, तुम किसकी बेटी हो, क्यों तपस्या कर रही हो, क्या वो देश है? उस बेटी ने अपना परिचय दिया, अहम देवस समतुल द्वैतापत
गच्छति, यानी मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। विष्णु वरेण्यम भट्टम कथा परम मास्ता, भगवान श्याम सुंदर को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। भगवान ने जाकर के कहा, नारायण ये तो सूर्य की पुत्री कालिंदी है, आपको पति बनाने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान पहुंच गए, कालिंदी हो गई तपस्या, चलो द्वारका। और ये सच्चिदानंद भगवान की, तो भगवान श्याम सुंदर का चौथा विवाह है सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ में होता है। जैसे अष्टपट रानियों के महल बने हैं, वैसे 16,100 रानियों को महल और बना दो। माइक ऑपरेटर का विश्वकर्मा ने कहा, नारायण ऐसा ना करें, हजारों रानियों के पोर्शन एक ही महल में बना देंगे, सब रानियां एक जगह रहेंगी, भीड़ भाड़ होगी, अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा, विश्वकर्मा जब अष्टपट रानियां एक महल में नहीं रह पाई, ये तो हजारों रानियां हैं, अलग अलग महल बनाओ। बुरा मत मानना, जब आज के जमाने में दो बंदे फ्लैट में नहीं रह पा रहे। और ये सच्चिदानंद भगवान जय हो। हमारे भैया विनोद जी गुप्ता मंडी सेक्रेटरी, घेरा घेरा द्वारा पूजन किया गया। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बंधुओं, भगवान ने कहा, विश्वकर्मा जब दो रानियां या दो बहुएं एक महल में नहीं रह पाई, ये तो हजारों रानियां हैं, अलग अलग महल बनाओ। एक बात और बता दें, गृहस्थी को चलाना एक बहुत बड़ी तपस्या है। ठाकुर जी सदगृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, सदगृहस्थ जीवन, गृहस्थी को चलाना बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा, विश्वकर्मा अलग अलग महल बनाओ। विश्वकर्मा जी ने जाकर के 16,100 महल और बना दिए। 8 महल पहले ही बन गए थे। तो विश्वकर्मा ने महल तैयार किए। भगवान ने सभी रानियों को बुलाया, का महारानी अपने अपने महल में जाकर के निवास करो। परमात्मा कृष्ण जीवन बिता रहे हैं। एक दिन रुक्मणी ने कहा, नारायण आपने विवाह तो बहुत किए हैं, लेकिन ये बताओ रहोगे किस रानी के महल में? आपको तो हमारे महल में रहना पड़ेगा। ऐसी सब रानियां कहने लगी, आपको तो हमारे महल में रहना पड़ेगा, आपको तो हमारे महल में रहना पड़ेगा। भगवान ने मन में सोचा, विवाह किया कि ये विडंबना हो गई। और ये सच्चिदानंद भगवान की, लेकिन ध्यान रखना, गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरा कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर को योगेश्वर माना गया है, योगी है। जितनी रानियां थी, परमात्मा ने उतने ही स्वरूप धारण किए, और प्रत्येक रानी के भगवान ने विवाह तो बहुत किए हैं, लेकिन किसी भी रानी को स्पर्श नहीं किया है। भगवान ने विवाह तो किए हैं, लेकिन किसी भी रानी को स्पर्श नहीं किया है। संकल्प मात्र से तासाम या तस्पुत्राणाम कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिता। संकल्प मात्र से एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए। संकल्प मात्र से एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए। एक लड़का के ऊपर 10-10 लड़का भाई। द्वारका का तो नियम था, हम 10 और हमारे 10। और ये सच्चिदानंद भगवान, यानी एक एक रानी के 100-100 नाती हो गए। द्वारका हरी भरी हो गई। एक दिन नारद जी ने सोचा, चलो बिहारी जी की गृहस्थ लीला का दर्शन करें। ठाकुर जी ने विवाह तो बहुत किए हैं, पर
कर क्या रहे हैं। ये समय यानी नारद जी द्वारका गए, सबसे पहले रुक्मणी के महल में गए। क्या देखा? ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे। तत्काल नीचे उतरे, सत्यभामा के महल में गए तो देखा भगवान विश्राम कर रहे। कालिंदी के महल में गए तो देखा ठाकुर जी स्नान कर रहे। और जब नागनिधि के महल में गए तो देखा भगवान भोजन कर रहे। कहने का मतलब हमारा ये है, नारद जी ने 16,108 रानियों के महल में जाकर के देखा तो सब जगह परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ। नारद जी लौट करके आए रुक्मणी के महल में, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। का बिहारी जी सही बताना, आप रहते कहाँ हो? जहाँ गए वहीं दर्शन, किस रानी के महल में रहते हो? तो भगवान ने कहा नारद जी हृदय की बात बताएं, जितनी रानियां हैं उतने ही स्वरूप बना करके प्रत्येक रानी के मंदिर में विहार करना पड़ रहा है। नारद जी ने कहा जय हो योगेश्वर भगवान और ये सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये माताएं अपने अपने स्थान पर बैठी रहे। जो सुदामा की भेंट है वो आरती के समय चढ़ा रहा, कोई भी माताएं बीच में ना उठे। आरती के पहले सबकी भेंट चढ़वा देंगे और भेंटे के पीछे तो कथा कह रहेगा। अन्न का दान करोगे, दूसरे जन्म में भूखे नहीं मरना पड़ेगा, पर्याप्त अन्न प्राप्त होगा। भूमि का दान करोगे तो भूमिवान बनोगे। यानी जो व्यक्ति जिस वस्तु का दान करता है वही वस्तु दूसरे जन्म में प्राप्त होती है। लेकिन रुक्मणी बाबा की कथा नहीं समझ पाई, काहे को सुना रही है। रुक्मणी ने कहा नारद जी हमको तो सबसे प्यारे श्याम सुंदर लगते हैं, इनका दान कर दें, दूसरे जन्म में मिल जाएंगे पर पति के रूप में। अरे नारद जी बोले कारण की हमारी, करो करो जल्दी करो संकल्प, जल्दी दान करो। अभी भी रुक्मणी नहीं समझ पाई। रुक्मणी ने हाथ में जल ले लिया। नारद जी ने तत्काल संकल्प बोला तो भगवान श्याम सुंदर को दान में ले लिया। भगवान किसी भक्त से मिलने को गए थे, लौट करके आए, रुक्मणी के महल में प्रवेश करने लगे। नारद जी ने कहा नीचे ही खड़े रहना, नीचे ही खड़े रहना। अब रुक्मणी के नहीं रहे तुम हमारे हो गए, क्योंकि रुक्मणी ने आज दान में दे दिया। रुक्मणी ने कहा ऐसा दान किया आपने कि पति को लेकर के चले जाओ। रुक्मणी ने बिहारी जी की ओर देखा, कहा नारायण क्या महल में नहीं आओगे? भगवान ने कहा रुक्मणी हमें मिले दान में देने को, और कोई वस्तु नहीं मिली तुमको, हम ही मिले दान में देने को। अब तो हम नारद जी के हो गए, नारद जी के साथ में जाएंगे। रुक्मणी ज्यादा रोने लगी तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा रुक्मणी रोने की बात नहीं है, ठाकुर जी को तुमने दान में दे दिया, परमात्मा है तो हमारे, लेकिन कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, जब हमारी इच्छा होगी तब ले जाएंगे। आज भी रुक्मणी के महल में भगवान श्याम सुंदर धरोहर के रूप में रखे हैं। जिस दिन नारद जी की फेरी लगेगी उसी दिन परमात्मा चले जाएंगे। तो सुबह 4 बजे रुक्मणी शंकर जी की पूजा करती थी। सुबह 4 बजे तो शंकर जी से एक ही वरदान मांगती थी, हे भोले बाबा हमारी जिंदगी में गुरु नारद जी द्वारका ना आवे और ये सच्चिदानंद भगवान जय राधे राधे।
गई इतनी आवाज रहने की ज्यादा उनकी संत वृत्ति हो जाती है, साधु में वृत्ति हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है इतने गुण जामे सो संत। भागवत की कथा सुनने से इतने गुण व्यक्ति में आ जाते हैं, या मानस की कथा सुनने से। तब तो भगवान ने नारद जी से कहा था ना, उत्तरकांड में लिखा है सुन मुनि के संतन के, सुनो मुनि संतन के गुण कहे हूँ और जिनते में उनके बस रहे। कौन कौन से गुण आते हैं? पहले रामायण की चौपाई सुनो, फिर एक संत ने बड़ा सुंदर पद बनाया है इसी के ऊपर, वो भी बताएंगे। यानी कथा सुनने से इतने गुण आ जाते हैं। सट विकार चित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुच धामा, अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि को जोगी। सावधान मानस मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, ये संतों के लक्षण है, ये महापुरुषों के लक्षण है। निज गुण श्रवण सुनत सच्चाई, और पर गुण सुनत अधिक हर्ष। अच्छे लोगों के गुण है, प्रशंसा करोगे उनका अच्छा नहीं लगता है, और दूसरे की प्रशंसा करो तो बड़ा अच्छा लगता है। इसे कहते हैं साधु वृत्ति, यानी सब शीतल नहीं, त्याग नीति, सरल स्वभाव, सबल सन प्रीति। सरल स्वभाव हो और प्राणी मात्र से प्रेम हो, ये है साधु के गुण। भागवत की कथा सुनने से प्राणी मात्र के प्रति प्रेम पैदा होता है। ये एक संत ने लिखा है इतने गुण जावे सो संत। इतने गुण हो, समझ लो प्राणी संत है। चाहे धोती कुर्ता पहनता हो, चाहे पैंट बुस्कट पहनता हो, चाहे कुर्ता पजामा पहनता हो, इतने गुण जिसमें हो वो संत है। कौन कौन? श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंद, हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा लोभ दम्भ छल त्याग, और विश्व सम दे के माया। इतने गुण जाने सो संत। आगे लिखा है सहनशील अतिशय उदार। सहनशीलता हो, हृदय में उदारता हो, सहनशील अतिशय उदार, धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन बोलने वाला हो। सत्य वचन सबसो सुखदायक, कहे अनन्य व्रत टेकी, इंद्रिय जित, अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, और भगवत रसक, साधु की संगत, तीनों ताप नसावन, और के सत्यनारायण भगवान की। इतने गुण जामे सो संत। तब भगवान ने कहा नारद जी सुनो उन संतन के गुण कहूं, और जिनते में उनके बस रहे हूं, और ये सच्चिदानंद भगवान की जय हो। द्वारकाधीश द्वारका में 16,108 रानियों के बीच में विहार कर रहे हैं। आइए, एक दिन क्या होगा? एक तो उपवन राजन जगु यदु कुमार का प्रेतम सामुद्रम ने 4 बाणों लगा गया। एक दिन क्या होगा? भगवान श्याम सुंदर के बालक साम प्रद्युम्न 4 भानु खेलने के लिए द्वारका से बाहर गए। बच्चे खेलते खेलते वन में बहुत दूर निकल गए, प्यास लगने लगी, जलाशय की खोज में है, कहीं कुआं बावड़ी तालाब मिल जाए, प्यास लग रही है। जलाशय की खोज करते करते एक कुआं के पास में पहुंचे, कूप में ढूंढ करके देखा जल है कि नहीं। तो क्या देखा? कुआं में जलम निरोध के कूपे दर्शनोत्तम एक बड़ा विशाल गिरगिट कुआं में डला हुआ है। गिरगिट पड़ा था। भगवान के बच्चों ने उस गिरगिट को निकालने के लिए बहुत क्रियाएं अपनाई, लेकिन कुआं में से गिरगिट नहीं निकाल पाया। भगवान से आकर के कहा नारायण तत्रागत और वृंदाक्षो भगवान विश्व भावना
भिक्षु 4 महीनों तक करण साली लया। भगवान के बच्चों ने कहा नारायण द्वारका के बाहर एक बड़ा विशाल कुआ है, उसमें गिरगिट पड़ा है। भगवान ने कहा चलो हम देखें। ठाकुर जी आए, बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा था। भगवान ने अपना हाथ कुआ में बढ़ाया, गिरगिट को पकड़ा, जैसे कुआ से बाहर निकाला ना तो नारायण के हाथ के स्पर्श होते ही उसकी गिरगिट की योनि छूट गई। एक देवता के समान पुरुष प्रकट हो गया, देवता के समान पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? जो गिरगिट बने हुए कुआ में पड़े हुए थे, तुम कौन हो? वो व्यक्ति अपना परिचय दे रहा है। का नारायण निर्भो नाम नरेंद्र से इक्ष्वाकु तनया प्रभु, हम अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु के पुत्र हैं। हमारा नाम है राजा नृग, हम राजा नृग हैं। हमने इतनी गायों का दान किया, शायद आपके कान में भी आवाज आ गई होगी कि राजा नृग के समान कोई दुनिया में गौदान करने वाला नहीं है। दानुष्य खाए माने सो यदि करणा विश्वसम। भगवान ने कहा राजा नृग गौदान करने वाला व्यक्ति कभी गिरगिट नहीं बनता है। ये बताओ तुमने कितनी गायों का दान किया? तो भागवत में राजा नृग बोल रहा है का नारायण यावत तो सत्ता भूमिर यावत तो दिवितारिका यावत तो वर्षधाराष्ट्र ताम तीर्थदाम सुगा, यानी जितने आकाश में तारागण दिखाई देते हैं इतनी गायों का मैंने दान किया है। तारागणों की कोई संख्या है? असंख्यात तारागण है। तो कहा नारायण हमने अपने जीवन में असंख्यात गायों का दान किया है। भगवान बोले गिरगिट कैसे बन गई थे? अच्छा ये बताओ तुमने कैसी गाय का दान किया? बूढ़ी गायों का दान तो नहीं किया, कैसी गाय का दान किया? तो भागवत में राजा नृग बोल रहा है का सुनो नारायण ऐसी गायों का मैंने दान किया है। पयसुनी तरुणी, यानी दूध देती हुई जवान गाय, यानी दूध देती हुई जवान गाय, शील रूप गुणों को बनना कपड़ा हेम श्रृंगी, सीधी साधी गाय, न्यायार्थ रूप खुरा समस्या दुकुल माला भरणा दगाम। मैंने ऐसे गायों का दान किया है। तयसुनी तरुणी, दूध देती हुई जवान गाय, सपस्सा बछड़े की माँ, शील रूप गुणों पन्ना सीधी साधी गाय, और सींगों को घोरों को स्वर्ण के द्वारा सुसज्जित करके आभूषणों के द्वारा सुसज्जित करके ऐसी गायों का मैंने दान किया। भगवान ने कहा फिर गिरगिट कैसे बन गई तुम? एक बात और बता दें, चाहे अपने जीवन में एक बार क्यों न करो गाय का दान, ऐसी गाय का दान करना चाहिए। पयसुनी तरुणी यानी दूध देती हुई जवान गाय है, सबस्सा बछड़े की माँ और शीले रूप गुणों पन्ना सीधी साधी गाय हो। ऐसी गाय का जो दान करते हैं उनको गोपाल की प्राप्ति होती है, व्याकरणी की यात्रा नहीं भोगना पड़ती है। हमको तो जीवन में एक ऐसे यजमान मिले, नाम तो नहीं बताएंगे, और ये सच्चिदानंद भगवान नाम नहीं बताएंगे, आलमपुर के आसपास की बात है, आज तो पंडिताई होती है। एक ऐसे यजमान मिले, उनके पास 2 गंजा थी, बड़ी गंजा ना तो बिक रही थी ना धो पाते। बोले सोमवती अमावस्या पड़ी, महाराज को बुला लो, दान में पकड़ा दो। और ये सच्चिदानंद भगवान उनको सत्य घटना है, नाम नहीं बताएंगे। उनके पास में 2 गायें थी, बड़ी गाय पूरी थी ना तो बिक रही थी, उन्हें धो पाते। बोले महाराज को पकड़ा दो। उसी दिन हम घर पे थे, सोमवती अमावस्या थी। यजमान का बड़ा लड़का गया, महाराज पिताजी ने बुलाया है। हमने कहा क्या काम है? आज सोमवती अमावस्या है, पिताजी की इच्छा हो रही है गौदान करें। हमने सोचा हे नारायण, पूरब का सूर्य पश्चिम में उदय कैसे हो गया?
जीवन में 10 रुपया तो मिले नहीं, कभी 5 रुपया। हम तो सब जानते कोई जन्माने कैसे। हमने कहा जीवन में 5 रुपया नहीं चाहिए, गौदान। हमने सोचा वृद्ध है, चलो मन में विचार आया होगा गौदान करें। तत्काल हमने झोला उठाया, यजमान के घर पहुंचे। आप दरवाजे में लेटे थे। अरे बड़े भागे महाराज, आप मौका पर मिल गए। हमने कहा ठाकुर जी की कृपा है, प्रणाम किया, बैठाया। बोले महाराज हमारी इच्छा हो रही है गौदान करें। हमने कहा गौदान करना तो अच्छा होता है और करना भी चाहिए। इतने में क्या होगा, एक पड़ोसी ने हमको बुलाया। अब पूरा पड़ोसी तो सबकी खबर नहीं थी। एक पड़ोसी ने हमको बुलाया, कहा महाराज इनके पास में 2 गायें हैं, बड़ी गाय दान में मतलब ना बेच पे हो ना दूध खा पे हो। हमने कही पड़ोसी अच्छी रही तुमने खबर, और ये सच्चिदानंद भगवान की पड़ोसी ने हमको बताया। पहुंचे, लौट करके फिर यजमान किया। हमने कहा पूजन के लिए थाली लगवाओ, चंदन अक्षत सब फूल पत्ती जो भी लगता है दिया जलाओ। चौक पर गया, पूजन की थाली लग गई। बिल्कुल सत्य घटना है। हमने कहा बैठो पटा पर, गणेश पूजन करा दिया। हमने कहा मंगाओ कौन सी गैया दान में देना चाहते हो। आपने आवाज लगाई बेटा बड़ी गंजा छोड़ ले आओ। हमने कही हम तो छोटी ले हैं दान में। अरे बोले नहीं महाराज हमारा बड़ी गंजा बेतरनी से पार लगे है। हमने कहा हम तो छोटी लेंगे दान में। 15 मिनट तक झंझट होता रहा, 15 मिनट तक। फिर कहा बोले महाराज अब ऐसा ना करो। हमने कहा बताओ। बोले चले जाओ, फिर विचार कर लेते पुणे पे बुला रहे। राम राम कैसे कैसे लोग हैं, गणेश से पूजन होके रह गया। बोले बूढ़ी गंजा बिकने रही, दोनों महाराज को पकड़ा दो जैसा महाराज के गौशाला खुली हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ध्यान रखना, चाहे अपने जीवन में एक बार क्यों ना करो गाय का दान। ऐसे गाय का दान करना चाहिए पयस्विनी तरुणी, गांधी दूध देती जवान गाय हो, शील रूप गुणोपन्ना सीधी साधी गाय हो, तो ऐसे गाय का दान करते हैं वो बेतरनी की यात्रा नहीं भोगते हैं। तो भगवान ने कहा राजा नरक जब तुमने ऐसी गायों का दान किया तो गिरगिट कैसे बन गए, गिरगिट कैसे बन गए। राजा नरक ने कहा नारायण कुछ मत पूछो, 2 ब्राह्मणों के बीच में फंस गए तो गिरगिट ही बनना पड़ा। 2 ब्राह्मणों के बीच में फंस गए कैसे। राजा नृग का नियम था रोजाना 1000 ब्राह्मणों को गाय दान में देते थे। एक पंडित जी गाय को लेकर के घर गए, अपनी कुटिया में बांध दी, ना मालूम रस्सी कैसे निकल गई। आज वही गाय राजा नृग के गौशाला में पहुंच गई। दूसरे दिन महाराज ने ध्यान नहीं किया, उसी गाय का संकल्प दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब जो पंडित जी पहले दिन गाय को लेकर के आए थे, उन्होंने गौशाला में जाकर के देखा गाय नहीं है। अपनी गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उसी गाय को दूसरे पंडित जी दान में लेकर के आ रहे थे। देखो दोनों ब्राह्मण सत्य बोल रहे अपनी अपनी जगह, ऐसी बात नहीं है। पहले पंडित जी ने कहा ये गाय तो हमारी है, कल आपने हमको दान में दी थी, आज दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान में दे दी। हम समझ गए तुम कैसे दानी हो, उसी गाय को रात में छुड़वा लेते हो और दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे देते हो, ऐसे दानी हो। राजा नृग ने कहा महाराज कैसे चतुर्मुखस्य भ्रष्टा गुरुमा गोदले संप्रक्ता विप्सा सच्चा माया दत्ता जाते। राजा नृग ने कहा नारायण भूल हो गई। राजा नृग ने कहा पंडित जी भूल हो गई, जो आज हमने आपकी गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी, हमारी गौशाला में आ गई, ध्यान नहीं किया। ऐसा करो गवाम लक्षम प्रकृष्टा नाम दास्याम ऐसा प्रदीयताम, एक गाय के बदले में 1 लक्ष गाय ले जाओ। पहले ब्राह्मण ने कहा लेंगे तो इसी गाय को लेंगे, लेंगे तो इसी गाय को दान में लेंगे। अब राजा नृग ने दूसरे पंडित जी से कहा महाराज आप ही मान जाओ, इस गाय को छोड़ दो,
एक गाय के बदले में 1 लाख गाय ले जाओ, दूसरे ब्राह्मण ने कहा लेंगे तो इसी गाय को लेंगे। अब ये भी कोई मतलब होता है? हम जैसा कोई ब्राह्मण होता, एक गाय के बदले में 1 लाख गायों को लेकर के चला जाता, बढ़िया दूध डेयरी फार्म खोलते, 200-400 लोगों को रोजगार भी दे देते, आमदनी भी अच्छी होती, और ये सच्चिदानंद भगवान। लेकिन दोनों ब्राह्मणों ने क्यों कहा लेंगे तो इसी गाय को लेंगे? भाई पंडितों को अधिक से मतलब क्या है? जिस वस्तु का संकल्प होता है ब्राह्मण उसी को दान में लेते हैं। संकल्प तो उसी गाय का होगा ना, संकल्प तो इसी गाय का होगा। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा लेंगे तो इसी गाय को लेंगे। तो राजा नरेंद्र ने कहा नारायण, जीवन में भूल हो गई, पहले ब्राह्मण का संकल्प दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, तो आज गिरगिट की योनि प्राप्त हो गई। लेकिन एक बात और बता दें, एक गौदान का महत्व है। जैसे राजा नृग ने अपने जीवन में गायों का दान किया, बलिष्ठ कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है। भले ही राजा नृग को गिरगिट क्यों न बनना पड़ा हो, लेकिन जीवन में गायों का दान किया था। आज स्वयं गोपाल की प्राप्ति हो गई, राजा नृग की गिरगिट की योनि छूट गई, और राजा नृग दिव्य रूप स्वरूपवान होकर के और विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोल के भागवत भगवान की। तो बंधुओं, राजा नृग की कथा से यही शिक्षा मिलती है, जीवन में गाय का दान करो। हो सकता है हम और आप इसी योनि में पहुंच जाए कर्म के अनुसार। अगर जीवन में गाय का दान किया होगा तो तुमको उस योनि से मुक्ति मिलेगी और परमात्मा का दर्शन होगा, अंत में साकेत वैकुंठ मिलेगा। ये गौदान करने का महत्व है। आज राजा नृग का भगवान ने कल्याण किया। इस समय द्वारकाधीश द्वारका में 16,108 रानियों के बीच में विहार कर रही है। बंधुओं, अब तो राजसूय यज्ञ की कथा होगी। द्वापर के भगवान श्याम सुंदर ने धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को संपादित करवाया। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा हुई जीवन में राजसूय यज्ञ करे, तो सभा का आयोजन किया। एकदा तो सभा मध्य आश्रितो मुनिवृता आचार्य कुलभृत से क्या के संबंध बांधवे। धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अन्य न्यामी प्रेमी बंधु बांधवों को बुलाया, भगवान श्याम सुंदर को भी बुलाया, और सभा के मध्य में एक प्रस्ताव रखा का नारायण कृतो राजेन गोविंदो राजसूयेन पावनी। हमारी इच्छा हो रही है जीवन में एक राजसूय यज्ञ करें। भगवान ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, और कोई छोटा पूरा यज्ञ करना है तो कर डालो। हर यज्ञ के नियम अलग अलग है। विष्णु याग का नियम अलग है, रुद्र याग का नियम अलग है, दुर्गा याग का नियम अलग है, और जो राजसूय यज्ञ का नियम अलग है। राजसूय यज्ञ जब किया जाता है जब चारों दिशाओं में साम्राज्य स्थापित हो जाए, पहले चारों दिशाओं को जीतो। भगवान श्याम सुंदर के कहने से धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दिया। 3 दिशाएं तो जीत ली, लेकिन पूरब दिशा को नहीं जीत पाया। पूरब दिशा में कौन रहता था? राजा जरासंध। धर्मराज ने कहा नारायण, 3 दिशाएं तो हमने जीत ली, पूरब दिशा को नहीं जीत पाया। भगवान ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, राजा जरासंध के भय के कारण मथुरा स्वपरित्यक्ता समुद्रम शरणं गता, हमको मथुरा त्यागना पड़ी, समुद्र में के अंदर द्वारका में पड़े हैं। उसका वध ऐसे नहीं होगा। राजा जरासंध के पास में एक ऐसा वरदान था कि जब तक वो आत्मा से युद्ध ना करे तब तक मरने वाला नहीं है, डुप्लीकेट युद्ध करता है। भगवान ने कहा युक्ति बनाते हैं, तुम्हारा चारों दिशाओं में साम्राज्य स्थापित कर देंगे। तो आपने कथा सुनी होगी, कृष्ण लीला में शेर देखा होगा,
जिस समय राजा जरासंध शंकर जी की पूजा करने के लिए मंदिर पर जाता था, भिखारियों की भीड़ लगती थी। राजा जरासंध ने अपने जीवन में शंकर जी के मंदिर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। इस समय राजा जरासंध शिवालय में बैठे बैठे शंकर जी की पूजा कर रहा है। बाहर भिखारियों की भीड़ लग गई। भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन भीम को बुलाया, चलो अपन भी ब्राह्मण बन करके चले। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन भीम ब्राह्मण बन करके बैठ गए भिखारियों की लेने। जिस समय राजा जरासंध शंकर जी की पूजा करके मंदिर से बाहर निकला, भिखारियों ने भीख मांगना शुरू किया। किसी ने भोजन मांगा, किसी ने रुपया मांगा, किसी ने वस्त्र मांगा। राजा जरासंध सबको देते हुए चला आ रहा है। लेकिन जिस समय भगवान श्याम सुंदर के ऊपर नंबर आया तो राजा जरासंध ने कहा, हे विप्रा प्रियताम कामो तदात्मा स्वरूप, तुम तीनों ब्राह्मण मौन क्या हो? जो इच्छा हो सो मांग लो, क्योंकि हमने अपने जीवन में शंकर जी के दरवाजे से किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने दिया। भगवान ने कहा, राजा जरासंध हम तीनों ब्राह्मणों की एक ही भीख है, क्या दे सकते हो? राजा जरासंध ने कहा, मांग लो जो मांगना हो। तो भगवान ने कहा, राजा जरासंध युद्धम नो देहि राजेंद्र तदुषयद मन से युद्धार्थनम भयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षणा। तब तीनों ब्राह्मणों की एक ही भीख है, राजा जरासंध तुम आत्मा से द्वंद्व युद्ध करो, युद्धार्थनो भयं प्राप्ता, आत्मा से युद्ध करो। राजा जरासंध ने सोचा, आत्मा से युद्ध करेंगे तो मरना पड़ेगा, लेकिन हमने शंकर जी के दरवाजे से किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने दिया। आज नहीं तो कल जन्म हुआ तो मरण तो निश्चित है, आज नहीं तो कल, लेकिन हमारे जीवन का दान का संकल्प ना टूटे। कह दिया, जाओ पंडित जी, हम आत्मा से युद्ध करेंगे। क्या इतना कहा, अर्जुन भीम भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण का रूप त्याग दिया, निज रूप में प्रकट हो गए। जिस समय राजा जरासंध ने भगवान श्याम सुंदर को देखा, हंस करके कहने लगा, राजा जरासंध ने क्या कहा, श्याम सुंदर तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, कहा तुम तो हमारे हारे हराए पहलवान हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। युद्धम लो मथुरा स्व प्रेम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गता। जब तो हमारे भाई के कारण बेचारे मथुरा छोड़ करके भागे, समुद्र में डरे हो, द्वारका में पड़े हो, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन को देखा तो कहा, अर्जुनो ना भवेत योद्धा, अर्जुन हमारे बराबरी के योद्धा नहीं है, इनसे भी युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, भीमस्तुल्यो बलो मम, भीम जरूर हमारे बराबरी के हैं, हम भीम से युद्ध कर सकती है। भगवान ने मन में सोचा कि तुम तो लड़ो, आज काऊ से लड़ो, युद्ध करो, किसी से भी करो। तो राजा जरासंध ने कहा, भीमसेन उठाओ अपने गदा, आ जाओ रणभूमि में। इत्युक्त्वा भीमसेनायो प्रादाय मैथीं गदा। भीमसेन ने अपनी गदा उठाई, राजा जरासंध ने अपनी गदा उठाई, युद्ध प्रारंभ हो गया। जिस समय राजा जरासंध ने भीमसेन को धड़ दबोचा, भीमसेन तो भागे। भगवान श्याम सुंदर से कहा, नारायण आपने कहां बढ़ा दिया, जिसका वध आपने नहीं कर पाया उसका वध हम कर पाएंगे। हाँ हाँ, भगवान ने कहा, भीमसेन तुम्हारे द्वारा ही राजा जरासंध का वध होना है, एक बार और चले जाओ। भीमसेन ने कहा, आपको कहने में क्या लगता है, एक बार और चले जाओ। जब मुक्का घलते हैं तो आगे पसली तो हमारी टूटती है, आपको कहने में क्या लगता है, एक बार और चले जाओ। हाँ हाँ, भगवान ने कहा, एक बार और जाओ। भीमसेन युद्ध तो राजा जरासंध से करना, लेकिन दृष्टि हमारी ओर रखना, हम जैसा संकेत करें वैसा कर देना, उसका वध हो जाएगा। एक
भीमसेन ने भगवान की ओर देखा, कहा नारायण ना सकतोम जरासंधम, हमारे शरीर में शक्ति नहीं है कि राजा जरासंध से युद्ध कर सके, हम तो भागने वाले, माधव हम भागने वाले हैं। भगवान ने कहा रुको रुको, भागना मत, दर्शया मास विक्रम पाटे संगया। भगवान ने तिलका को उठाया, संकेत किया, एकम पादम पदाक्रम द्रव्यामन्यम प्रक्रिया, संकेत किया भीमसेन राजा जरासंध के एक पैर को नीचे दबाओ और दूसरे पैर को पकड़ करके खींच दो, तिरकी की तरह फाड़ दो। आज भीम भगवान का संकेत समझ गए, राजा जरासंध के एक पैर को नीचे दबाया और दूसरे पैर को पकड़ करके खींच दिया, शरीर के दो टुकड़ा हो गए और ये द्वारकाधीश भगवान की। राजा जरासंध के पद होने के बाद भगवान ने जरासंध की जेल में से 20,000 राजाओं को मुक्त किया, क्योंकि इसने 20,000 राजाओं को जीत लिया था। सभी राजाओं को जेल से मुक्त किया और कहा अपना अपना राजपाट संभालो और धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ में सहयोग करो। राजाओं ने कहा नारायण आप तो लिस्ट बना दो, यज्ञ में क्या देना है। भगवान ने कहा धर्मराज के खजाने में संपत्ति की कमी नहीं है, धर्मराज के खजाने में संपत्ति की कमी नहीं है, तुम तो यज्ञ की व्यवस्था संभालो, केवल यज्ञ की व्यवस्था देखो। जिस समय यज्ञ की व्यवस्था बनाई गई, सभा लगी थी, उसमें शिशुपाल कुंवर भी गया था। अंत में अचानक प्रश्न खड़ा हो गया, यज्ञ की व्यवस्था बनाना है, सबसे पहले किस देवता का पूजन किया जाए। हम और आप भी अपने घर में कोई मंगल कार्य करते हैं तो पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, तब अन्य व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो अचानक प्रश्न खड़ा हो गया, प्रधान देवता कौन है, पहले किसकी पूजा की जाए। तो कहा प्रधान देवता तो श्याम सुंदर है, जो अपने मध्य में बैठे हैं, इनकी ही पूजा कर दो। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्याम सुंदर की पूजा करने लगे ना, सभा में शिशुपाल कुंवर बैठा था। दंपति और साधक का संयोग बनता है, उस दरबार में रिद्धि सिद्धियां नाचती हैं। आज गौड़ बाबा महाराज के दरबार में रिद्धि सिद्धियां नाच गई और ये सच्चिदानंद भगवान धर्मराज युधिष्ठिर की चारों दिशाओं में कीर्ति फैल गई कि महाराज के समान आज तक किसी ने यज्ञ नहीं कर पाया। लेकिन यज्ञांत में क्या होगा, यज्ञांत में क्या होगा। धर्मराज युधिष्ठिर एक सभा का आयोजन किया और सबकी प्रशंसा कर रहे थे। भैया दुर्योधन ने बड़ा सहयोग किया, जो खजांची बन करके रहे, काफी संपत्ति खर्च हुई, लेकिन फिर भी कोष बराबर बना रहा। भीमसेन की बहुत प्रशंसा की, भैया भीमसेन ने भोजन की व्यवस्था संभाली, बहुत सहयोग किया और कर्ण की बहुत प्रशंसा की, जो दान देते रहे। नकुल सहदेव की प्रशंसा की, जो यज्ञ में संभार यज्ञ की व्यवस्था बनाए रहे, सामान जुटाते रहे। लेकिन एक बात और बता दें,
मित्रता हुई, एक साथ रहे, विद्या अध्ययन किए, समस्त विद्याओं को प्राप्त करके सुदामा अपने घर चला गया। श्याम सुंदर वापस मथुरा चले आए, बाद में द्वारका मिले ना। जब से तो श्याम सुंदर को सुदामा मिले, ना सुदामा को श्याम सुंदर मिले। बंधुओं, एक गरीब भक्त की कथा है। रूखा सूखा खाए कर गरीबी गुजरान करो, और भूखा जो आवे ताहे जो कुछ हो सो दीजिए, क्योंकि शरीर में से आत्मा किसी ने जाते हुए नहीं देखी। आत्मा जात नहीं जानी, कभी माटी में मिल जानी, ऐसी पानी भरी खाल को भरोसा कौन कीजिए। श्री गोपाल याते करो बेगी ख्याल, और त्याग के कुसंग सत्संग रस पीजिए। गोबे जगनाम रहे यम की ना झाम कहूँ, आठवां याम कृपा धाम, और राम नाम लीजिए। रूखा सूखा खाए कर गरीबी गुजरान करो। यदि परमात्मा ने गरीबी दी है तो प्रेम से बिताओ। सुदामा का इतना दरिद्रमयी जीवन था कि सुदामा भीख मांगने को जाए, लेकिन फिर भी पेट भर भोजन न मिले। धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला, पति पिता पति प्रायो मिलायता बदमे निशा, दरिद्रा सीध महानासा। सरकार की जय, महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री महाराज जी की जय हो। बड़े सौभाग्य की बात है, हम और आपके बीच में आज श्री महाराज जी की चरण पड़ गए। यही यज्ञ की सफलता है, यही अनुष्ठान की सफलता है। बोलिए गरुड़ा सरकार की जय, पूज्यपाद स्वामी महामंडलेश्वर जी महाराज की जय। सभी लोग बैठे रहे, गुरु प्रणाम मन किया, सभी लोग बैठे रहे। महाराज जी को हृदय से वहीं से बैठ करके सभी लोग प्रणाम करें। भागवत में लिखा है, साधु नाम दर्शनाय लोके सर्वसिद्धि करम परम। जिस यज्ञ अनुष्ठान में महापुरुषों के चरण पड़ जाए वो यज्ञ सफल होता है, अनुष्ठान सफल होता है। बोलिए श्री धनुर्गा सरकार की जय, श्री कांक्षी सरकार की जय, बोलिए महामंडलेश्वर श्री महाराज जी की जय हो। सभी लोग धनुर्गा सरकार की जयकार के साथ ऐसे हमारे पूजनीय संत का स्वागत सत्कार करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत की कृपा जिस पावन धरा पर हो जाती है, श्री व्यासपीठ से हमारे चमरिया जी हमारे धनुर्गा सरकार का स्वागत करते हुए आदरणीय पिंटू भगत जी से हम निवेदन करेंगे कि वो हमारे धनुर्गा सरकार का साल और श्रीफल से उनका आशीर्वाद लें, और श्री चरणों की कृपा आप समस्त भक्तजनों पर बनी रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि संत की जब कृपा हो धाम पर तो पूर्ण सब काम हो जाते हैं, और संत का सम्मान करते ही मिले ब्रह्मा का धाम। संत अनंत तक जानिए, संत की ओर न छोर, संत प्रकाश का पुण्य है और निशाबाद का भोर। ये ऐसी दिव्य शक्ति हमारे जो बीच में है, इनके सहयोग से, इन्हीं के आशीर्वाद से आज कांक्षी सरकार भी अपनी दिव्य छाप छोड़ रहा है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे श्री चरणों की कृपा आज श्री गौड़ बाबा धाम पर है।
तो हम सभी ऐसे सौभाग्यशाली हैं और सभी लोग हाथ उठा करके इन श्री चरणों की वंदना करेंगे और जयकारे के साथ इनका स्वागत करेंगे। बोलिए तदरुआ सरकार की, बोलिए रामलला सरकार की, बोलिए काक्षी सरकार की, बोलिए बरहार वाली मैया की, समस्त देवी देवताओं की। बोलिए नंदगुआ सरकार की। बंधुगो गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन तो बिन हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। श्री महाराज जी के चरणों में एक सत्य पुष्पांजलि समर्पित कर रही है। रोम रोम में बस रहे दिल के सीताराम, रोम रोम में बस रहे दिल के सीताराम। ऐसे श्री नंदगुआ सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए नंदगुआ सरकार की। बंधुओं महाराज जी के द्वारा सबको शुभाशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी लोग शांति बनाए रखें। सरकार की जय हो। नाग सिंह सरकार की जय हो। चंद्रगुआ सरकार की जय हो। काक्षी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सत्संगी महायज्ञ की जय हो। महिला मंडल की जय हो। सब भक्तन की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बड़े सौभाग्य की बात है आप सभी श्रोता माता बहनें, हमारे शास्त्री जी आचार्य जी खमरिया जी के द्वारा बड़ी सुंदर बड़ी सुमधुर श्लोक वर्धन कैसे संगीत में ये आपका सौभाग्य है। यहाँ नारसिंह सरकार एवं गौड़ सरकार के स्थान थे। इस सचनी महायज्ञ है। इस अवसर पर हमारे उज्जैन से, उज्जैन में काम देखते हुआ धाम का हमारे मनी रामदेव जी महाराज, हमारे कांच सरकार के मुख्य पुजारी हमारे नाटी जी महाराज, और हमारे साथ में आए हमारे भगवताचार्य कुलदीप जी चित्तूर से। हम लोग चित्तूर से आए भी, ये वास्तव में इतना प्रेम था हमारे खेमरिया जी के पहुंचे थे पूरी कमेटी के साथ में। और स्टेट का वैसे ही प्रेम है। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं पतंग, और पतंग बहुत दूर तक चली जाती है, डोरी उनके हाथ में रहती है, वो जब चाहे तो खींच लेते हैं। ऐसे ही भक्तों की मनरूपी डोरी संतों के गुरुओं के पैर में बनी है। वो जब चाहे तो खींच लेते हैं। इतनी दूर से खींचा, इतनी जल्दी में आई, 120 की स्पीड में गाड़ी आई, तो पहुंचना है कार करना। हम नहीं आवते तुमरो प्रेम हमें ले आयो, 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 हम नहीं आवते हमारे साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष भी आलमपुर वाले हमारे राम कुमार भी आए हुए और देवी दया भी। तो वास्तव में ही जो है, और हमारे राजौरिया के लड़के भी हैं हमारे, तो वह वास्तव में ही ये कार्यक्रम या सचखटी महायज्ञ है। हमारे भैरव जी महाराज, भैरव दत्त जी महाराज कोई आचार्य यहाँ गौड़ जी के दरबार में, तो उनका आचार्य तो है। उनके पिता भी हमारे गुरु थे, उन्होंने पढ़ाया था, बड़े अच्छे विद्वान थे, बहुत विद्वान डीन थे दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में। और उनके ही सुपुत्र हैं जो वेद के विशिष्ट हैं, जैसे तो उनकी परंपरा है।
इनके बाबा बड़े विद्वान रहे गणपति महाराज, इनके पिताश्री, इनके चाचा, सभी इनके कारण वैदिक विशिष्ट और ये खुद ही। तो सचंडी माया की हो रही है, बड़ी कृपा है तेजी जी की। ज्यादा समय नहीं लगे कि हम कोई सचंडी माया सचंडी महायज्ञ में वैसे तो श्री भागवत कथा है, लेकिन नवदुर्गा चल रही है, तो 9 देवियां हैं। तो 9 देवी जो है, वैसे तो हमारे यहाँ मनुष्य आई भागवत जी के आधार से 100 वर्ष की है, और देवी भागवत के आधार से मनुष्य के 1 से 8 वर्ष, और एक पुराण में 20 मनुष्य की रखवाली दंडाले के नहीं करते। तो पूजा पाठ करोगे तो बुद्धि बुद्धि खटका कहीं बढ़ावा जाता, बल्ब नहीं चलता। इसलिए चंद्रघट देवी की पूजा करते रहोगे तो तुम्हारे बच्चे की अच्छी बहू मिलेगी, जो आज्ञाकारी होगी, जो ऋणी होगी, और बच्ची की अच्छा पर मिलेगा। ये चंद्रघट। उसके बाद में टूटी है 48 वर्ष, 1248 वर्ष तक पुष्टमान ये क्या करती हैं? पुष्टमान देवी ये अच्छा सुंदर पुत्र पुत्री पैदा कराती है। तो इनकी पूजा करोगे पुष्टमान देवी की, पुष्टमान देवी की, तो घर में अच्छे पुत्र पैदा होंगे जो आज्ञाकारी होंगे, अच्छी पुत्री पैदा होगी, तुम्हारा नाम ये 48 टूटी। पुत्र पुत्री संस्कार नहीं तो आजकल ऐसे पुत्र होते हैं माता ठोकते हैं, होता नहीं तो अच्छे होते। कपूत पुत्र पैदा हो जाता, सबूत पुत्र पैदा होगा, बच्ची अच्छी पैदा होगी, तुम्हारा नाम करें। हमारे यहाँ माता बहनों का सम्मान है वेद शास्त्रों में। यहाँ घर में माताओं का सम्मान होता है, घर में देवता कृपा करते हैं, उस घर में समृद्धि रहती है, लक्ष्मी कृपा करती रहती है। लिखा है नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है नारी विद्वान पुत्र, संत पुत्र, भक्त पुत्र, वीर पुत्र कौन पैदा करती है? माता। सम्मान है सबको। इसलिए 5 जीवित जी कौन सी? स्कंद माता। ये क्या करती है? ये व्यवस्था करती है। नहीं पूजा करोगे तो रोटी कपड़े की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। स्कंद माता देवी व्यवस्था करती है। ये वास्तव में देवी देवती सब कुछ कर रहे हैं, अब वो तो निमित्त मात्र है। लेकिन सतम में है भक्तव्यम शस्त्र विज्ञान मात्रे लक्ष्य में आय दातव्य कोटि तक्ता करोड़ों का भगवान का भजन, देवताओं की पूजा, करोड़ों काम करता। तो वास्तव में ही जो है ईश भजन सारथी सुजाना विरत चरम संतोष कृपा। ईश्वर का भजन ईश्वर सारथी है, यही शरीर में व्रत को चलाने वाला ईश्वर का भजन है। छठी देवी कौन सी है? ये 72 वर्ष तक करती है। एक कुल देवी, एक कात्यायनी देवी, एक कुल देवी। इनकी पूजा करने से ये निरोग करते, रोग ऐसे 9 देवी काल तक। हमारे हनुमान जी सखी वेश में बन गए, शंकरी सखी बना लिया। धनरवा के हनुमान जी और काक्षी के हनुमान जी। धनरवा में आद्वत हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी, आप दे बैठते यहाँ तभी क्या जी डाक दीजिए, कैसा भी रोग हो हनुमान ठीक कर। और काक्षी वाले हनुमान जी ये जज हनुमान जी हैं, ये जज हनुमान जी, काक्षी वाले जज हनुमान जी। यहाँ परिक्रमा लगाओगे और
और कोई लड़ाई झगड़ा हो, अर्जी लगा दो तो थाने में जरूर जानी नहीं पड़ेगी, घर में रहना हो जाएगा। अगर कहीं कोर्ट में मुकदमा पहुंच भी गया होगा तो अर्जी लगाओगे तो तुम्हारा मुकदमा में अच्छी सफलता मिलेगी। और अगर परिक्रमा लगाते रहोगे हनुमान जी काम से हनुमान जी की, तो कोर्ट की नहीं लगाना पड़ेगी, न कोर्ट की, न कचहरी की, न थाने की, न तहसील की, परिक्रमा नहीं लगाने पड़ेगी। विश्वास आप परिक्रमा लगाते रहे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो को सुख में करे तो दुख काहे को। अगर पहले से लगाते रहोगे तो कोई कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाने की जरूरत। ये जो जज हनुमान जज कई केस रहते हैं। अभी हमारे एक सुमड़े का केस था, एक लार का केस था। लार के हमारे 60 वर्ष के थे और जेल होने वाली थी उनकी। किसी कीमत से वकील ने कह दिया आपकी जेल निश्चित ही है, आप 60 वर्ष के। लेकिन जिस दिन तारीख थी उस दिन आगे कंसर्न पे और पूरे सवेरे 5 बजे से आंसू बहाना शुरू किया, 11 बजे आंसू बहा। और जब 12 बजे कचहरी पहुंचे तो जज ने बोल दिया कि बरी हो गए, बरी हो गए। उसी दिन तारीख थी। अगर सोने की बच्ची थी उसका केस अभी ने बता 3 प्रकरण में कई ऐसे केस ऐसे हैं, इसलिए हम अर्जी लगवाते हैं तुम्हारी सब सरकार चलवा में अर्जी दीजो दन रहुआ सरकार जो, विनती सुनियो काकसी सरकार जो, भूलियो न मोरी याद जो। अर्जी दीजो काकसी सरकार जो, अर्जी दीजो काकसी सरकार जो, विनती सुनियो काकसी सरकार जो, विनती सुनियो दन रहुआ सरकार जो, भूलियो न मोरी याद जो, भूलियो न मोरी याद जो, भूलियो न मोरी याद। दुखी आया है तुम्हारे द्वार, दुखी आया है तुम्हारे द्वार, तो सुन सबकी सुनो पुकार। दुखी आया है तुम्हारे द्वार, दुखी आया है तुम्हारे द्वार, तुम सबकी सुनो पुकार। तुम मिलता को मिटहार, तुम मिलता को मिटहार। अर्जी लीजो दन रहुआ सरकार जो, अर्जी लीजो काकसी सरकार जो, विनती सुनियो काकसी सरकार जो, भूलियो न मोरी याद, भूलियो न मोरी याद। डॉक्टर बनियो दन रहुआ सरकार जो, डॉक्टर बनियो दन रहुआ सरकार जो, जज बनियो काकसी सरकार जो, भूलियो न मोरी याद, भूलियो न मोरी याद, भूलियो न मोरी। अभी अर्जी लगवानी हमने सभी के चरणों। अब चिंता नहीं करो, सबका चिंता ही नहीं। नरगौर सखी वैष्णव बन गए, उनका नाम है, वैसे तो वहाँ की भगवती चमत्कार है, तो वहाँ की भगवती का देखा है कमाल है। इसने देखा है युवा माला माल है, बुद्धि के, विद्या के, धन के और शास्त्र करती माँ। हनुमानी सखी वैष्णव है, उनका नाम दर्द हरगुआ, दर्द हरगुआ। हनुमान दयालु और दानी है। सखी वेश में तो बड़ी जल्दी दया आ जाती है और दानी भी है। और अहुआ हमारी बुंदेलखंड की भाषा अहुआ, ये बुंदेलखंड की भाषा अहुआ। बुला बुला के ज्यादा बांट रहे, ये बुलाने के अर्थ में अहुआ, अहुआ ये बुलाने के अर्थ में बुला ज्यादा बांट रहे। कहावत है तुतदान महाकल्याण नौ नगर न तेरा था। तत्काल कहावत है भागवत जी से सट के, भागवत जी से सट के राम नाम जप के
और हनुमान साहब डट गए और जो कुछ चाहोगे गोलबा के सामने डट के रहो, नारसिंह के सामने डट के रहो और जो कुछ चाहोगे पा जाओगे वे खटके। अगर इधर उधर भटके तो पके चुट गया पटक। सखी भेष में है बजरंगी विनती सबकी सुनते। सखी भेष में है सखी भेष में है बजरंगी विनती सबकी सुनते। है सखी भेष में कैसे भी हो गए कैसे भी हो गए काम सभी के मर्द को काम सभी के मर्द को देखो सभी बार मंगल को मेला हरी लागे बड़ा हरी लागे वही दरबार को हरी सखी भेष में जनरवा की शोभा नारी नारी लागे। हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे बड़ी प्यारी लागे। जनरवा की शोभा नारी नारी लागे। पिंड जिलन स्थान बनो सब जग में है गौशाला। पिंड जिलन स्थान बनो सब जग में है गौशाला। जिनके लली की आसन जिनके लली की आसन उनके हर गौशाला उनके हर गौशाला। हनुमान जी की आरती मूर्ति लागे मूर्ति लागे। काशी दरगार की चंद्रवा दरगार की गुरुदेव भगवान की जय सीताराम जय जय श्री राधे। बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं जी के लिए। हेमरी जी स्वस्थ रहें सुखी रहें निरोग रहें। इनके जो काम होते हैं ब्राह्मणों के निकंदर है 6 ब्राह्मणों के 6 का कार्य है। नाम लेना दान देना या कराना और कराना और जो है पढ़ना और पढ़ाना। तो इन्हें बहुत बड़ी बात कराई थी आज की बात। ये करते भी हैं कराते भी हैं। ये करते हुए कराते हैं। इनके लिए 6 कार्य है विद्यमान में। हम बहुत आशीर्वाद देते हैं हमारे भक्तों को। आप कला के माध्यम लेते रहें। हम विशेष आशीर्वाद देते हैं संगीत वालों के लिए। संगीत कला है कि कर देती है बहुत आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद हमें आयोजकों के लिए पूरी कमेटी के लिए परीक्षित के लिए इनका भंडार खजाना इनका बड़ा है। धार्मिक लगे हुए हैं उनके लिए करा रहे हैं। विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं पूरी माता बहनों को सभी क्षेत्रवासियों के लिए सभी श्रोताओं के लिए आशीर्वाद देते हैं। हमारे बेलवा गाँव गैत्री गाँव के अन्य क्षेत्र के सभी विशेष आशीर्वाद देते हैं। सर्वे आशीर्वाद राजौरिया के राजौरिया बड़े फोन किए हमारे रामचंद्र राजौरिया ने उनका ही फोन किया। कोई है नहीं अभी कहीं का अनुष्ठान में है तो बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। सर्वे भद्रं सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रं पश्यन्तु माँ कश्चित् सभी सुखी रहें सभी सद्बुद्धि रहे सभी निरोग रहें।
हमारे चलते रहें। बहुत बहुत बोलिए ददरुआ सरकार की। जैसा कि आप सभी को आशीर्वचन मिला श्री चरणों की कृपा से, अब हम पिंटू भगत जी से निवेदन करेंगे कि श्री गौड़ बाबा सरकार की पावन धरा पर यज्ञशाला पर श्री महाराज जी का, हमारे भगत जी उनकी संतों का, महाराज जी का यज्ञशाला के पास श्री गौड़ बाबा धाम पर स्वागत करेंगे। उनके चरणों की कृपा से आज हम सभी धन्य हो गए। कथा महाराज जी के द्वारा आगे जारी रहेगी। ऐसे संत का आगमन हम सबके लिए सब परिवार धन्य हो गया, जिन्होंने ददरुआ धाम और काशी सरकार की जो गुणगान, उसका अर्थ हम सबको अवगत कराया कि जो ददरुआ धाम जाता है वो धन्य हो जाता है। सेवा करती थी। धन्य है गृहिणी। एक दिन सुदामा ने सुनाया होगा, ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वर सभा का सुशीला, जो द्वारका में रहने वाले श्याम सुंदर है, तो हमारे बचपन के मित्र बड़े दीन बंधु हैं, बड़े गरीब निवाज हैं। जब छोटे छोटे बच्चों ने कहा माँ सुशीला भूख लग रही है, माँ सुशीला भूख लग रही है, घर में एक अन्न का दाना ना हो, तो जिस माँ बाप के सामने बालक भूख के मारे तड़पे, उस माता पिता की आत्मा से पूछो कितना कष्ट होता है। सुशीला ने जिस समय बच्चों को रोते हुए देखा, घबराना मत, सही 5 सवा 5 बजे आरती करा देंगे, शांति बना रखे। तो सुशीला ने देखा
छोटे छोटे बालक भूख के मारे तड़प रहे हैं। रोते रोते गई, सुदामा जी के पति के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। का पति देव, एक दिन आपने कथा सुनाई थी, जो द्वारका में रहने वाले श्याम सुंदर हैं, वो हमारे बचपन के मित्र हैं, बड़े दीन बंधु हैं, बड़े गरीब नवाज हैं। यानी द्वारका जाऊजू, द्वारका जाऊजू, 8 याम कहे 8 का द्वारका चले जाओ। सुदामा ने कहा भीख मांगने को, कहा देवी जब 3 पन निकल गए भूखे मरते मरते, चौथे पन की बात और है। एक पन के पीछे हम बचपन के मित्र के दरवाजे पर भीख मांगने को जाने वाले नहीं है। तो सुशीला ने कहा पतिदेव आप कुछ मांगना नहीं, आप कुछ मांगना नहीं। साहेब हम भार्या विप्रो भवसा प्रार्थितो मृदु अयमी परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला ने कहा पति देव आप कुछ मांगना नहीं, कम से कम बचपन के मित्र के दर्शन तो कर आओ। सुशीला ने सोचा जब नारायण गरीब ब्राह्मण को देखेंगे, हमारे पति मांगे चाहे ना मांगे, लेकिन भगवान कुछ ना कुछ जरूर देंगे। सुशीला ने कहा पति देव अच्छा ये बताओ, जब से श्याम सुंदर गुरु के आश्रम से गए तब से मिले? सुदामा ने कहा तब से नहीं मिले। तो सुशीला ने कहा कम से कम बचपन के मित्र के दर्शन तो कर आओ। अयमी परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। और सुशीला रो पड़ी। सुदामा ने कहा देवी ठीक है, खैर बचपन के मित्र के दर्शन करने को तो हम जा सकते हैं, लेकिन पुराणों में ऐसा लिखा है मंदिर पर जाओ या किसी महापुरुष से मिलने को जाओ, कुछ ना कुछ भेंट ले आना चाहिए। द्वारका जाएंगे तो द्वारकाधीश के चरणों में क्या भेंट समर्पित करेंगे? सुशीला पहले भेंट की व्यवस्था बनाओ। सुशीला रो पड़ी पति देव घर में कुछ नहीं है, घर में एक अन्न का दाना नहीं है, भेंट क्या रखी? सुदामा ने मना कर दिया जब तक भेंट की व्यवस्था नहीं होगी हम द्वारका जाने वाले नहीं है। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, 4 मुट्ठी चावल लिए आई सहित उल्लास। या चत्वा चतुरो मोष्ठेन विप्राण पृथक तंडुलान चल खंडे कान बद्वा वर्धे प्रादा दुपायनम। सुशीला पड़ोसन के पास गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। एक बात और बता दें, कथा तो बड़ी विस्तृत है लेकिन समय का अभाव है। सुशीला ने चावल ही क्यों मांगे? भगवान को भेंटे तो भेजना थी और कुछ मांग लेती। सुशीला ने सोचा पड़ोसन से और कुछ मांगूंगी तो मना कर देगी, और देव पूजन में चावल का बड़ा महत्व होता है। इसलिए हमारे यहाँ विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं जब पूजन कराते हैं सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि। कोई पूजन सामग्री हो चाहे ना हो, अगर चावल थाली में रखे हैं तो पूजन पूर्ण हो जाता है। तो सुशीला ने सोचा देव पूजन में चावल अक्षत की बड़ी कीमत होती है, इसलिए चावल ही मांगे। ले आई 4 मुट्ठी चावल, पंडित जी के सामने रख दिए। इन चावलों को लेकर के द्वारका चले जाओ। सुदामा ने कहा इन चावलों को क्या खोबा में लेकर के जाएं, एक वस्त्र में बांध दो। राम राम, कितना गरीबी जीवन, कितना दरिद्रमयी जीवन। सुशीला ने कुटिया में जाकर के देखा, एक फुट का कपड़ा नहीं मिला। चेल खंडित दान बद्वा पर्दे प्रादा दुबायनम। कोई जीर्ण शीर्ण पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था, उस जीर्ण शीर्ण वस्त्र में 4 मुट्ठी चावल बांध दिए। तो जिस समय सुदामा को प्रदान किए, कह जाओ द्वारकाधीश के चरणों में यही भेंट समर्पित कर देना। सुशीला रो पड़ी कि त्रिलोकीनाथ के महल में चावलों की क्या कीमत होगी। बात तो सही है, तथा चावल की नहीं है, ये सुशीला का सर्वस्व है। और क्या रखा सुशीला के पास में? ये सुशीला का सर्वस्व है
फिर सुदामा ने चावल की रोटी उठाई, बगल में दबाई, हर संकीर्तन करते हुए और द्वारका को प्रस्थान कर गए। सुदामा 2-4 किलोमीटर चले, सिर में धो गए, थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, विश्राम करने लगे, सो गए। भगवान का नियम है माताएं बैठी रहे, चावल भी नहीं चढ़ाना, सभी माताएं बैठे। जब आरती होगी भगवान की तब भेंट चढ़ाना, सभी माताएं हाथ जोड़ करके प्रार्थना, सभी माताएं बैठी रहे, भेंट बाद में चढ़ाना। 10-15 मिनट की कथा और है, आरती के समय भेंट चढ़ाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। भगवान का एक नियम है, जो मैं धावे एक पग मैं धावो पग 60। यदि परमात्मा को आप एक पैर दौड़ोगे ना तो भगवान आपको लेने के लिए 60 पैर दौड़ पड़ेंगे। भगवान ने देखा बचपन का मित्र मिलने के लिए आ रहा है, शरीर में शक्ति नहीं है, पैदल आ नहीं सकता है। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया थोड़ा मित्र मिलन में सहयोग करो, पहले तुम जाओ, सुदामा को मैं वृक्ष के उठाओ और द्वारका के बाहर रख दो। योग माया गई, सुदामा को मैं वृक्ष के उठाया, द्वारका के बाहर रख दिया। जिस समय सुदामा की नींद खुली तो 16,108 महल दिखाई दिए। सुदामा जी बड़े आश्चर्य में है, इतनी जल्दी द्वारका आ गई, इतनी जल्दी द्वारका नगर में प्रवेश किया। क्या द्वारका है? हाँ द्वारका है। सुदामा यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। जिस समय द्वारका वासियों ने सुदामा को देखा हंसने लगे, कहां से आए हो? एक बात और बता दे, गरीब को देख करके कभी हंसना मत, गरीब को देख करके कभी हंसना मत। समय का कोई तकाजा नहीं है, हम और आपके जीवन में भी गरीबी आ जाए। बड़े बड़े करोड़पतियों को रोडपति बनते देखा और बड़े बड़े रोडपतियों को करोड़पति बनते देखा। समय का कोई ठिकाना नहीं है। अद्भुत मेला है, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है, भगवत कृपा मिलती है और श्री चरणों की कृपा हमेशा बनी रहती है। जय जय श्री राधे। सम्मान चलता हुआ श्री यज्ञ सम्राट के द्वारा उनको भी आशीर्वचन प्रदान किए गए। हमारे बीच में पिंटू भगत जी भी हैं। इस संपूर्ण कथा को आप श्री पिंटू महाराज यूट्यूब चैनल पर भी वाचन कर सकते हैं। उनकी भक्त मंडली के द्वारा जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है वो श्री पिंटू महाराज के नाम से है। उनके द्वारा भी साल और श्रीफल से संपूर्ण भक्त मंडली का, सभी पंडितों का, हमारे श्री अशोक शास्त्री जी महाराज, पंडित भैरवदत्त त्रिवेदी जी और जो पूरी टीम है जो यज्ञशाला में दैनिक रूप से 7 दिन जिन्होंने महायज्ञ को मूल रूप प्रदान किया है। पंडित राम कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा व्यासपीठ का भी स्वागत किया गया। तो श्री चरणों की कृपा ऐसे भक्तजनों पर हमेशा बनी रहे और ऐसी स्वागत साथ सम्मान सब साधु संतों का जो करते हैं उन पर हमेशा भगवत कृपा रहती है। जय जय श्री राधे। उनका जोड़ी से स्वागत करते हुए ऐसे श्री चरणों की कृपा उन पर बनी रहे। तो ऐसी स्वागत की बेला कि इसमें हमारे पिंटू महाराज जी और पंडित राम कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा उनका सबका डॉक्टर भैरवदत्त त्रिवेदी जी और संपूर्ण ब्राह्मण मंडली जो कि यज्ञशाला में दैनिक रूप से मंत्रोच्चारण के द्वारा उन्होंने यज्ञशाला में राम कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया। मंच पर सभी लोग राम कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा हम सबके जो बीच में उपस्थित हैं वो हारमोनियम पर हैं संतोष कुमार दुबे। संतोष कुमार दुबे जी आचार्य जो ज्ञानपुरा से हैं और ढोलक पर उपस्थित हैं पप्पू राजा बुंदेला जो कि दतिया से हैं और जो पैड पर अपना हुनर दिखाते हैं वो वीर सिंह ठाकर भगवापुरा और ऑर्गन पर जो है वो पप्पू शर्मा मलियापुरा।
सरस्वती की कृपा इन सभी महानुभावों पर है जो संगीत हमेशा अग्रणी रहते हैं। ऐसे श्री भगवत कृपा पात्र श्री गौड़ बाबा का मान सम्मान करते हुए और जो भी इस 7 दिवसीय महायज्ञ के कार्यक्रम में जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, झन्ने मिठिया जहां भी हो, जो मंच पर आए और पिंटू महाराज का आशीर्वाद प्रदान करें। रामललन गुप्ता साज सज्जा जो आपके बीच में इस विराट पंचवटी को जिन्होंने अपना मूल रूप दिया है, ऐसी सुंदर बगिया को जिन्होंने अपना मूल रूप दिया है, वो गुप्ता जी मंच पर आए। और इसी क्रम में यज्ञशाला में जो यज्ञशाला जिन्होंने निर्मित की है, ऐसी अद्भुत शोभ मंडल के बीच में उपस्थित गौड़ बाबा सरकार की बगिया में जो सुंदर यज्ञशाला निर्मित की है, वो हमारे आलमपुर निवासी रफीक जहां भी हैं, रफीक भी मंच पर आए और श्री चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। इसी बीच में आप तक YouTube चैनल से जो इस कथा का लाइव टेलीकास्ट भैरव स्टूडियो से हो रहा है, हम राजीव गोस्वामी जी से निवेदन करेंगे कि वो श्री व्यासपीठ पर आए और पिंटू महाराज से आशीर्वाद प्रदान करें। और जिस प्रकार से व्यासपीठ से महाराज जी का शब्द हो या हमारी शब्दावली हो, आपकी कर्ण ध्वनि तक जो आवाज पहुंच रही है, ऐसे सुंदर साउंड बबलू साउंड, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो शीघ्र मंच पर आए बबलू साउंड और श्री चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे बीच में माटोलिया जी भी हैं, तो ऐसी स्वागत वेला श्री चरणों की कृपा, गौड़ बाबा सरकार की कृपा और पिंटू महाराज के द्वारा ऐसे मान सम्मान इनकी कृपा से, हाँ ये रफी इन्हीं के द्वारा तालियां बजा करके आप सभी इनका स्वागत करें, जो कि हनुमान लला की पोशाक हो या माँ भगवती का श्रृंगार हो, चाहे वो कोई भी देवी शक्ति का श्रृंगार हो या यज्ञशाला का निर्माण हो, रफीक के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति के द्वारा उनका मूल रूप दिया जाता है। तो इनका भी सम्मान करते हुए हमारे पिंटू महाराज जी द्वारा, तो इस समस्त भगवत कृपा से जिस दृश्य अदृश्य रूप में उपस्थित सभी लोगों का मान सम्मान हमारे महाराज जी के द्वारा इस व्यास शीर्ष से क्या किया रहा है, इस पर ऐसी देवी शक्ति और ऐसे पंचमुखी सभी देवताओं का जो आशीर्वाद है, वो पिंटू महाराज के हाथों के द्वारा सबका सम्मान किया जा रहा है। और हम सभी भक्तजन, चाहे व्यासपीठ से हमारे खेमरिया जी महाराज हो या बीच में उपस्थित एक छोटा सा कार सेवक हो, सबका हमारा और जो मान सम्मान, ये हमारे जो बीच में उपस्थित हैं, ये बबलू साउंड जिन्होंने बड़ी मेहनत से 7 दिन इतनी सुंदर संगीतमय कथा में अपना अमूल्य समय दिया और सहयोग किया, उनका भी मान सम्मान करते हुए और उनके पीछे खड़े हुए हैं। इस पंचवटी श्रृंगार के रूप में जो टेंट साज सज्जा है, वो हमारे गुप्ता जी, रामललन गुप्ता जी, जो कि भगवापुरा से हैं, बहुत अटूट मेहनत करते हैं, चाहे वो आदर से लीला हो, चाहे भागवत की कथा हो, सुंदर अपना पूरा टेंट के द्वारा एक साज सज्जा के साथ एक सुंदर प्रस्तुति जो करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पिंटू महाराज है, वो श्री पिंटू महाराज के YouTube चैनल पर है, तो ये सम्मान हमारे राजीव गोस्वामी जी का हमारे पिंटू महाराज जी के द्वारा जो किया जा रहा है। तो ऐसी भगवत कृपा, प्रभु कृपा, श्री व्यासपीठ से सबके आशीर्वाद से इस स्वागत मेला में श्री अद्भुत हम ऐसे क्षण अपने घर लेकर के जाएंगे, ऐसे आशीर्वाद हम घर लेकर के जाएंगे कि ऐसी धरा पर ऐसी शोभामान ऐसे महायज्ञ के हम सभी साक्षी हैं कि जब कल इसका विश्राम होगा महाभंडार के साथ, तो जरूर बुरा लगेगा, पता नहीं चले 7 दिवस कब गुजर गए, ऐसी अभी मिलती है। अब अंत में श्री व्यासपीठ आदरणीय खेमरिया जी का, जिनके मुखारबिंद से हमने कथा सुनी, उनका मान सम्मान, वो उनका एक दूसरे का, तो ये गुरु शिष्य के बीच में एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए इनका पुनः हाथ उठा करके दोनों महानुभावों का स्वागत करें, क्योंकि गुरु शिष्य की जोड़ी अद्भुत होती है। जैसा कि चौपाई है ना, गुरु बिन भवन करे ना कोई, जो ब्रज शंकर सम होई, ऐसे आशीर्वचन बहुत आवश्यक है। तो एक दूसरे की जो प्रेरणा है, तो
तो इस तरह आज मान सम्मान और अभिनंदन का जो समय हुआ, अब शेष कथा श्री खेमरिया जी आपको वाचन करेंगे। इसके बाद आर्टियपुरा, ये भी एक अद्भुत कला है जो सरस्वती जी से मिलती है। इन वाद्य यंत्रों में हर कोई निपुण नहीं होता है और हर कोई इनको निर्मित नहीं करता है, ना ही बजा सकता है। तो ऐसे सरस्वती के कृपा पात्र इन चारों महानुभावों का आदरणीय श्री पिंटू महाराज जी के द्वारा स्वागत किया गया। तो इसी अद्भुत बेला के हम सभी साक्षी हैं और ऐसी सुंदर प्रेरणा, ऐसी अच्छा प्रतीक माना जाता है। इस बीच में हमारे बीच में हमें तो पूरा फल मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। बोलिए सच्चे दरबार की। दो लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। कहने का मतलब हमारा ये है, आज भगवान ने सुदामा को मित्र बनाया तो अपने समान बना दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बंधुओं, समय के अभाव के कारण यही सुदामा जी की कथा का समापन करते हैं। कहने का मतलब ये है, भगवान ने सुदामा को मित्र बनाया तो अपने समान बना दिया। दो मुट्ठी चावल पा जाने से दो लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। इसी को मित्रता कहते हैं। जिन मित्र दुखारी तने बिलोकत पातक भारी। मानस में मित्र के लक्षण बताए हैं। कुपंथ नवार सुपंथ चलावा, गुण प्रत्यय गुण दुरावा। देत लेत मन संग न धरी, बल अनुमान सदा हित करी। विपत काल कर सदगुण नेहा, श्रुतकान संत मित्र गुण नेहा। इसे मित्रता कहते हैं। यही मित्र के लक्षण है। इस समय द्वारका में 16,108 रानियों के बीच में विहार कर रहे हैं। देखो द्वापर का अंत है और कलयुग का आगमन है। इस समय यानी कलयुगी राजाओं का भी वर्णन किया है। कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। कब? यानी जो है संबल ग्राम ब्राह्मण समात्मना, ये सब वर्णन आया है। जिस समय द्वापर के भगवान श्याम सुंदर धराधाम को छोड़ करके सुदाम जाने लगे, उद्धव जी को मोह पैदा हुआ। उद्धव जी की आसक्ति को नष्ट करने के लिए परमात्मा ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। यदि और चरित्र सुनाया। अब सुखदेव जी कहते, राजेंद्र, द्वापर के भगवान श्याम सुंदर 125 वर्ष रहे, यानी 11 वर्ष गोकुल में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 100 वर्ष द्वारका में रहे। 125 वर्ष में द्वापर की लीला का पूरा संवरण करके नारायण धराधाम को छोड़ करके सुदाम चले गए। और ये द्वारकाधीश भगवान भगवान के जाने के बाद फिर कलयुगी राजाओं का वर्णन किया है। कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। जब मनुष्य की विलक्षण वृत्ति होगी, धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा। संबल ग्राम में विष्णुदत्त ब्राह्मण के यहाँ परमात्मा का अवतार होगा। बोलिए कल भगवान की देवदत्त जगतपति भगवान की घोड़े पर सवारी होगी। नारायण अधर्म को नष्ट करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, आज तुम्हारा संत मदन है, तक्षक आ रहा होगा। कहीं काल का भय तो नहीं है? परीक्षित ने कह दिया, सुखदेव जी महाराज, जब से आपने भागवत की कथा सुनाई है, काल का भय समाप्त हो गया। कोई काल का भय नहीं है। 7वें दिन राजा परीक्षित बोल गए, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा परम पदम, हम स्वयं ब्रह्म है। इसी का नाम मुक्ति है। अपने निज रूप का आभास हो जाए। परीक्षित ने प्रार्थना की, सुखदेव जी महाराज, जब से आपने भागवत की कथा सुनाई है, अज्ञानम च निरस्तम में विज्ञान निश्चया भवता दर्शनम सेवम परम भगवता पदम। जब से आपने भागवत की कथा सुनाई, हमारा अज्ञान नष्ट हो गया, हृदय में ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो गया, हमको निज स्वरूप का आभास हो गया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इसी का नाम मुक्ति है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब पंच भौतिक शरीर को त्याग देना। परीक्षित ने बाबा सुखदेव जी की परिक्रमा लगाई। सुखदेव जी चले गए गंगा जी के तट पर। परीक्षित कुशा की आसन पर बैठ गए। प्राणपान वायु को समान करके योग के द्वारा
पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। एक बड़ा सुंदर दिव्य विमान वैकुंठ से आया। 7वें दिन राजा परीक्षित दिव्य रूप स्वरूपमान होकर के और विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। और ये भागवत भगवान की भागवत की कथा। 7वें दिन राजा परीक्षित को हरिपद ब्रह्मपद की प्राप्ति हो गई। बंधु को तो बाबा व्यास जी ने जो 18,000 श्लोक लिखे हैं, भागवत का अंतिम श्लोक है, इसको आप हृदयंगम करके जाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामोद्योग समनस्तम नमामि हरिपरम। सतयुग त्रेता द्वापर में ध्यान यज्ञ पूजा करने से परमात्मा मिलते थे। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पाप भवथा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलिकाल में नाम संकीर्तन करने से प्राणी के किए हुए पापों का समन होता है। हरिपद यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आप इसी महामंत्र को हृदयंगम करके जाओ। केवल चलते फिरते खाते पीते हरि संकीर्तन करते रहो। राम नाम कृष्ण नाम का संकीर्तन करते रहो। तुम्हारा जीवन धन्य होगा, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। यही भागवत का निचोड़ है। अंतिम श्लोक में दिया बाबा व्यास जी ने। तो बंधुओं, धन्य भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा जन्मांतरण भवे पुण्यम तथा भागवतम लगित। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य कर्मोदय होते हैं, जब जीवन में भागवत की कथा सुनने को मिल पाती है। हमारे जो यजमान बने हैं भैया अखिलेश जी शर्मा खंडर देवई वाले, इनके पूर्वजों का पुण्य है कि बाबा के दरबार में सत्संगी यज्ञ में भागवत यजमान करने का मौका अवसर मिला। और ये सच्चिदानंद भगवान की भागवत यजमान बनने का अवसर मिला। इनके पूर्वजों का पुण्य है। श्री गौड़ बाबा सरकार की कृपा है। बंधुओं, आप सबकी मंगल कामना करते हुए श्री गौड़ बाबा सरकार के चरणों में, श्री नरसिंह महाराज के चरणों में, भगवान बिहारी जी के चरणों में यही प्रार्थना करती है। भगवान इन सभी भक्तों को सुख का सदा वरदान दो, ज्ञान की गंगा बहा कर शुद्ध वैदिक ज्ञान दो, निरोग होकर सब जगह 7 वर्ष आयुष्मान हो और धनदान से पूरे सदा तेजस्वी विद्वान हो। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है। सब लोग सुखी रहें, आरोग्यता को प्राप्त हो, सभी लोग सताई हो और नारायण की पराभक्ति प्राप्त करके ठाकुर जी की सानिध्यता को प्राप्त हो। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और बंधुओं, जो हमारे यज्ञ के आयोजक हैं पंडित श्री जितेंद्र पिंटू भगत जी, इनकी साधना का फल है। आप जब से यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जब से यज्ञशाला में पूजन प्रारंभ हुआ, कहीं चले गए तो सब दिन तो राम राम, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, और मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। ये जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, ये
राधे श्याम राधे सीताराम 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 सरकार की कृपा से इसमें राघोराम समारिया जी हैं जो कि पुजारी जी हैं, गौड़ बाबा सरकार की सेवा करते हैं, आरती करते हैं। प्रदीप चौधरी, रामू गौरव की संपूर्ण भक्त मंडली में है। अरविंद गौरव जी अपने जितने भी इनके नाम हमें याद नहीं है, सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री भगवान की, श्री गौड़ बाबा सरकार की पूजा करके हिस्सा लेते हैं। इन्हीं के बदौलत इतना जो आपके रूप में महायज्ञ है वो यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ये वो शक्तियां खड़ी हुई हैं मंच पर, इनके ऊपर ऐसी भगवत कृपा है क्योंकि किसी एक व्यक्ति का ये काज नहीं है। श्री पिंटू महाराज जी जो हमारी इस आयोजन के रूप में एक आधार स्तंभ खड़ा करते हैं, उनको विराट रूप ये टीम देती है। इन संपूर्ण भक्तजनों पर श्री चरणों की कृपा है। इस संपूर्ण भक्त मंडली जो श्री गौड़ बाबा सरकार की जो पूरी टीम है, जिसमें गैत्री, बेलमा, चाहे वो आपका कुर्थर हो, देवई हो, बरथरा हो, ऐसे कई गांव जिनके नाम तक याद नहीं है, वो सभी बड़ी संख्या में बहुमूल रूप से एक संगठन के रूप में ऐसे धार्मिक आयोजन को मूल रूप प्रदान करते हैं। और आप सबका, प्रत्येक व्यक्ति विशेष का, सभी माताओं बहनों का, सभी भक्तों का एक एक सहयोग जो है, उससे महायज्ञ इतना विराट रूप में हुआ। और इस 7 दिवसीय सफल आयोजन में हम आप सबका बहुत बहुत आभार करते हैं। आप सब परिवार पर श्री गौड़ बाबा सरकार की कृपा बनी रहे और व्यासपीठ से श्री चरणों की कृपा, आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हम ठाकुर जी से विनती करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं। अब सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। अब श्री व्यास जी से निवेदन है कि आरती करवाएं क्योंकि समय हो गया है। सभी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती के बाद भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की आरती, पापियों
भगवान